चलो बच्चों, कहानी सुनने का समय हो गया। और आज की हमारी कहानी है सुनहरे पंखों वाली चिड़िया। वर्षा अपनी माँ के साथ एक गांव में रहती थी। उसकी माँ एक अमीर आदमी के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। रोज शाम को जब उसकी माँ काम से लौटती थी तो थोड़ा सा चावल लेकर आती थी। उसे पकाती थी और वर्षा और उसकी माँ उसे खाते थे। वह दोनों खुशी खुशी रहते थे। उनके पास जो था वह उससे संतुष्ट थे। एक दिन शाम को वर्षा की माँ घर पर थोड़ा अधिक चावल ले आई। अगले दिन घर से जाने से पहले उसने उस चावल को साफ किया और चटाई पर डालकर छत पर सूखने के लिए रख दिया। उसके बाद उसने वर्षा से कहा कि यहाँ बैठो और कोई चिड़िया इस चावल को ना खाए यह देखती रहना। जब मैं लौट कर आऊंगी तो मैं शाम को यह चावल बना दूंगी। वर्षा वहां बैठ गई और उसने अपने हाथ में एक छोटी सी लकड़ी ले ली। थोड़ी देर बाद वहां एक छोटी सी चिड़िया आई। वह बहुत भूखी थी। उसे देखकर वर्षा को दया आ गई और उसने उसे थोड़ा सा अनाज खाने के लिए दे दिया। चिड़िया खाई और उड़ गई। थोड़ी देर बाद वहां एक बूढ़ा कौवा आया और कांव कांव करके बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ। वर्षा ने उसे भी थोड़ा सा चावल दे दिया। कौवा भी चावल खाकर उड़ गया। थोड़ी देर बाद बड़ी अजीब सी बात हुई। एक बड़ी सी चिड़िया जिसके पंख सुनहरे थे आई और उसके पास बैठ गई। वह बहुत बूढ़ी लग रही थी और उसने पंख अपने फैलाए हुए थे। उसकी हालत देखकर वर्षा को बहुत दया आई। चिड़िया ने उसे मीठी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे थोड़ा सा चावल दे दोगी? वर्षा ने कहा, हाँ, जाओ खा लो, लेकिन थोड़ा सा ही खाना, क्योंकि अगर इसे हम कैसे खाएंगे, हमारे पास भी तो इतना ही चावल है। अगर तुम इसे खत्म कर दोगी तो मेरी माँ नाराज हो जाएगी। चिड़िया गई। वह बहुत भूखी थी। उसने एक बार में ही सारा चावल खा लिया। जब वर्षा ने देखा कि उसके सारे चावल खत्म हो गए तो बहुत दुखी हुई। उसने सोचा अब वो अपनी माँ से क्या कहेगी। उसने चिड़िया से कहा कि तुमने क्या कर दिया? चिड़िया बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत भूख लगी थी। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम मेरे घर के पास आओ जो गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के ऊपर है। मैं वहां पर तुम्हें इसके बदले में कुछ दूंगी, जिससे तुम्हारी माँ का गुस्सा दूर हो जाएगा। शाम होने वाली थी। अंधेरा भी हो रहा था। वर्षा को डर भी लग रहा था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो नहीं जाएगी चिड़िया के साथ तो शाम को जब उसकी माँ काम करके वापस आएगी थकी हारी और उसके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं होगा तो बहुत दुखी हो जाएगी। वर्षा चिड़िया के साथ चल पड़ी। उसने गांव के बाहर देखा कि एक पेड़ था, उसके ऊपर एक सुनहरा घर बना हुआ था जिसे उसने आज तक पहले कभी देखा नहीं। चिड़िया ने पंख फैलाए और उड़ते हुए पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई। पर वर्षा ऊपर कैसे जाती? तब चिड़िया ने उसे ऊपर से कहा, मुझे बताओ तुम्हें किस तरह की सीढ़ी चाहिए? वर्षा बोली, मैं तो किसी और तरह की सीढ़ी नहीं जानती, मुझे बांस की छोटी सी सीढ़ी दे दो। चिड़िया ने उसे एक बांस की सीढ़ी दे दी, जिसे पकड़कर वह ऊपर घर में चली गई। उसने देखा चिड़िया के घर में हर चीज सुनहरी थी। कुर्सी, टेबल, सब कुछ सोने का था। वह एक कुर्सी पर बैठ गई। तब चिड़िया ने उससे कहा कि तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ। बताओ तुम्हें किस तरह के प्लेट में खाना पसंद है? वर्षा सोचने लगी, उसकी माँ तो उसे केले के पत्ते पर खाना देती थी, तो वह खाना उसे बहुत स्वादिष्ट भी लगता था। चिड़िया ने उसे थोड़ी देर में हरे पत्ते पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना दिया। वर्षा ने भरपेट खाना खाया और बहुत खुश हुई। फिर चिड़िया ने उसे
3 बॉक्स दिए। वो तीनों, एक बड़ा था, एक उससे छोटा और एक एकदम छोटा था। चिड़िया ने कहा, तुम इनमें से कोई भी ले लो। तुमने मुझे खाना खिलाया था, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वर्षा बहुत लज्जित हुई। उसने कहा, मैंने तो तुम्हें थोड़े से ही दाने दिए थे, मुझे इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। और जब चिड़िया बहुत कहने लगी तो वर्षा ने छोटा वाला बॉक्स ले लिया। उसने सोचा कि अभी उसे दूर तक जाना है, छोटा सा बॉक्स ही उसके लिए सही रहेगा। वह बॉक्स लेकर अपने घर चल पड़ी। घर के पास पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी माँ बहुत चिंतित होकर उसका इंतजार कर रही है। वह अपनी माँ के पास गई और सारी कहानी बताकर उसने वह बक्सा अपनी माँ को दे दिया। जब माँ और वर्षा ने बक्सा खोला तो उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। वो दोनों बहुत खुश हुए। उस जवाहरात से कुछ दिन में उन्होंने अपनी एक दुकान खोल ली और वहां काम करने लगे। इस तरह दोनों सुखी सुखी रहने लगे। उनकी पड़ोस में एक और रहती थी, कपिला। तो कपिला ने जब देखा कि उसके पड़ोसी तो पहले बहुत गरीब थे, अब अचानक से वो इतने अमीर कैसे हो गए, वह वर्षा की माँ के पास गई और उससे पूछने लगी। उसकी माँ ने उसे सारी बातें बता दी। फिर कपिला ने खूब सारे चावल लिए और छत पर एक चटाई पर बिछा दिया। छत पर सबसे पहले छोटी सी चिड़िया आई, उसके बाद कौवा आया, लेकिन कपिला ने सबको डांट कर भगा दिया, भागो यहाँ से। इसके बाद वहां सुनहरी चिड़िया आई। तब फिर कपिला ने कहा, लो खा लो जितना चावल तुम्हें खाना है। चिड़िया ने कुछ चावल खाए और बोली कि अच्छा, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ इनाम देती हूँ, चलो तुम मेरे साथ। कपिला को तो बस इसी बात का इंतजार था। वह उसके साथ चल पड़ी। पेड़ के नीचे पहुंचकर चिड़िया ने कहा, तुम्हें कौन सी सीढ़ी चाहिए? तो कपिला ने कहा, मुझे सोने की सीढ़ी चाहिए। उसके मन में यह लालच था कि लौटते समय वह सीढ़ी भी सोने की रहेगी तो उसे वापस ले जाएगी। फिर सीढ़ी पर चढ़कर वह चिड़िया के घर में पहुंची। वहां पर चिड़िया ने उसे खाने के लिए पूछा, तो बोली, कौन सी प्लेट में तुम खाना खाओगी? कपिला ने कहा, मुझे सोने की प्लेट में खाना खाना है। चिड़िया ने उसे सोने की प्लेट में बहुत सारा स्वादिष्ट खाना दिया। कपिला को खाने से तो कोई मतलब नहीं था, उसने सारा खाना गिरा दिया और बोली, जल्दी मुझे बॉक्स दे दो। चिड़िया बहुत दुखी हुई और 3 बॉक्स लाकर उसके सामने रख दिए। सबसे बड़े बॉक्स को कपिला ने सबसे पहले ले लिया और बोली कि अच्छा, अब मैं चलती हूँ। और जैसे उसने बॉक्स खोला, उस बॉक्स में ना बड़ा कोबरा निकला और उसने काटने के लिए दौड़ा लिया कपिला को। कपिला बहुत डर गई और वह भागती गई। थोड़ी देर में उसने पलट कर देखा तो वहां न सांप था, न सीढ़ी थी, न कोई सोने का